दोस्तों, डिक्टेशन बोलते समय योजक चिन्ह का उपयोग कब करें और कब नहीं, इस चीज़ को लेकर ज़्यादा दुविधा बनी रहती है। तो देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल में अगर डिक्टेटर द्वारा अलग अलग या फिर माता पिता ऐसे वर्ड्स बोले जाते हैं तो आपके माइंड में आता है कि योजक चिन्ह लगाएं या नहीं लगाएं। तो दोस्तों, डिक्टेटर द्वारा जब तक योजक चिन्ह ना बोला जाए तो आप बिना योजक चिन्ह के ही लिखें। डिक्टेशन में जो बोला जाता है बस उतना ही लिखें, आप खुद से कुछ नहीं लिख सकते। इसलिए दोस्तों, बस यही जानकारी देनी थी। ठीक है, डिक्टेशन पे ध्यान देते हैं। दोस्तों, डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। इस संहिता में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो, कॉमा, न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय के प्रति निर्देश का महानगर क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र के महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय के प्रति निर्देश है, फुल स्टॉप। जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो, इस संहिता के प्रारंभ के पूर्व पारित किसी अधिनियमित में डैश प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है। द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट या तृतीय वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है, कॉलन। प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट या मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह क्रमशः महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है, कॉलन। महानगर क्षेत्र में सम्मिलित किसी क्षेत्र के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ऐसे महानगर क्षेत्र के प्रति निर्देश है, कॉमा। यदि प्रथम वर्ग या द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का ऐसे क्षेत्र के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश है, फुल स्टॉप। जहां इस संहिता में भिन्न किसी विधि
के अधीन, कॉमा, किसी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जा सकने वाले कृत्यों ऐसे मामलों से संबंधित है, कॉमा, जिसमें साक्ष्य का अधिमूल्यन अथवा सूक्ष्म परीक्षण या कोई ऐसा विनिश्चय करना अंतर्वलित है जिससे किसी व्यक्ति को किसी दंड या शास्ति के अलावा अन्वेषण, कॉमा, जांच या विचारण होने तक अभिरक्षा में निरोध की संभावना हो सकती है या जिसका प्रभाव उसे किसी न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए भेजना होगा, कॉमा, वहाँ के कृत्य इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किए जा सकते हैं, कॉलन, या जो प्रशासनिक या कार्यपालक प्रकार के हैं, जैसे अनुज्ञप्ति का अनुदान, कॉमा, अनुज्ञप्ति का निलंबन या रद्द किया जाना, कॉमा, अभियोजन की मंजूरी या अभियोजन वापस लेना, कॉमा, वहाँ के यथापूर्वोक्त के अधीन रहते हुए, कॉमा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा किए जा सकते हैं, फुल स्टॉप। भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचार डैश भारतीय दंड संहिता के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, कॉमा, जांच, कॉमा, विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्यवाही इसमें इसके पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार की जाएगी, फुल स्टॉप। किसी अन्य विधि के अधीन सब अपराधों का अन्वेषण, कॉमा, जांच, कॉमा, विचारण और उनके संबंध में अन्य कार्यवाही इन्हीं उपबंधों के अनुसार, किंतु ऐसे अपराधों के अन्वेषण, कॉमा, जांच, कॉमा, विचारण या अन्य कार्यवाही की रीति या स्थान का विनियमन करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमित के अधीन रहते हुए की जाएगी, फुल स्टॉप। इससे प्रतिकूल किसी विनिर्दिष्ट उपबंध के अभाव में इस संहिता की कोई बात तत्समय प्रवृत्त
किसी विशेष या स्थानीय विधि पर, कॉमा, या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा प्रदत्त किसी विशेष अधिकारिता या शक्ति, या उस विधि द्वारा विहित किसी विशेष प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं डालेगी। फुल स्टॉप। दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन, कॉमा, दंड न्यायालयों के वर्ग डैश उच्च न्यायालयों और इस संहिता से भिन्न किसी विधि के अधीन गठित न्यायालयों के